बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। नमस्कार, मैं प्रियंका दुबे आपका अपने जेएनपी चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय रूपी वीणा के तारों को झंकृत कर दे। तो प्रसंग आता है कि एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई थी और इतना तंग आ गई थी कि छड़ी लेकर ही श्री कृष्ण जी के पीछे दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते कन्हैया एक कुम्हार के पास पहुंचते हैं। कुम्हार जो कि अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, सच्चिदानंद आनंद हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हो गई हैं और मेरे पीछे छड़ी लेके आ रही हैं, मुझे कहीं छुपा लो। तब भगवान की बात मानकर कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कन्हैया को छिपा दिया। कुछ ही देर में यशोदा मैया वहाँ आ गईं और कुम्हार से पूछने लगीं कि कुम्हार, तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया कि नहीं नंदरानी, मैंने कन्हैया को तो नहीं देखा, वो यहाँ नहीं आए। श्री कृष्ण जी ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हूँ तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। अब कुम्हार के पल्ले बात आ गई थी। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं मुक्त होना है प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस भगवान, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल ही दूंगा। भगवान बोले, ओ भी बता दो, अब क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो ना, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। कितनी अच्छी बात है कि जब हम सिर्फ अपना न सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचें। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुन करके प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत का पान किया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक कानी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मैंने इस कहानी को सिंपल वे में ही आपको सुनाया है, कोई ज़्यादा बहुत एडिटिंग नहीं की गई है और बहुत ज़्यादा सच पूछिए तो मुझे एडिटिंग करनी आती भी नहीं है। मैं सोचती हूँ जो मूल है वो आप तक पहुँचे बिना किसी तामझाम के। इसीलिए मैंने अपने चैनल के आगे BHUR का स्लोगन भी लगाया हुआ है
क्योंकि मुझे लगता है कि जो मूल चीज़ें हैं वो पहुँचें आप तक, मैं उसको दिखा पाऊँ। और क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तामझाम करने लगूँगी तो मैं उसमें उलझ जाऊँगी। हालांकि होता है, वॉइस चेंजर और तमाम ऐप हैं जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ को और ज़्यादा प्रभावशाली बना के व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, एक बार ठीक है, लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाऊंगी, फिर इतना मुझको टाइम भी नहीं है। और मैंने ये पढ़ा, मुझको अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको बस बहुत ही सिंपल तरीके से बस इसको रिकॉर्ड किया है और आप तक इसको पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।